वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का मोहलत दिया है। बता दें कि वक्फ संशोधन के मामले में बिहार के राजद के नेता मनोज झा ने साफ तौर पर कहा है कि मैं शुक्रिया करता हूं बिहार की जनता का, लालू जी का, तेजस्वी जी का। लालू जी फिलहाल बीमार होने के बाद भी संसद में क्या हुआ है उस पर जानकारी लेते रहते हैं। वक्फ पर इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की अस्मिता और पहचान की लड़ाई है। जब सदन के अंदर सरकार ने पक्ष के बहुमत हासिल किया, राजद सबसे पहले कोर्ट गई। 10 पिटीशन पर चर्चा हुई, उसमें राजद का प्रमुख पिटीशन था। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं राजद नेता मनोज झा, वो जरा सुने आप लोग। आप देख सकते हैं हमारे तमाम साथी जो इस वक्त उपलब्ध हो सके, हम सब आपके समक्ष हैं। कुछ बातें कल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को नहीं कहूंगा, जजमेंट तो भी इंटरिम है, 5 मई को अगली सुनवाई है, लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश की सदारत में जो बेंच जो उसने फैसला दिया है, जो एक दिशा दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वक्फ संशोधन के मामले में संशोधन पहले भी हुए थे इस देश में, लेकिन कभी भी साझा तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हुई। तेजस्वी जी आप पूछेंगे क्यों? सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्फ को लेकर के वो मॉनिटर करते रहे, संलिप्त पूछते रहे। नेता प्रतिपक्ष एक एक मिनट यहां से देख रहे। हमारा आंकड़ा दोनों सदनों में बहुत अच्छा था, और ये मैं दोबारा कह रहा हूं आपके समक्ष, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। सब ने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा या राज्यसभा, ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बनती है। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ना। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये सियासत का सवाल नहीं है राष्ट्रीय जनता दल, ये सवाल इस देश की पहचान का। और मुझे बेहद खुशी है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी, जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नॉन मुस्लिम्स की मौजूदगी, उसके बारे में भी स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया कि एक्स ऑफिसियो जो पहले के अलावा कोई नहीं। तीसरी चीज, समुदाय की अपनी स्मृति होती है। सदन में भी लोगों ने कहा कोई चीज 600 साल पुरानी है, 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है, किनको कहां से कागजात हुआ? अभी बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा, कई लोगों के पास कागजात नहीं, और एक लोक स्मृति को असल में सोच क्या? इस भाजपा की सरकार जो कि बिहार में भी विद्यमान है, दोबारा से नीतीश जी के अंतरात्मा फिर जब उस करवट बैठी, इनकी ये अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं संभलती है तो मोनेटाइजेशन ऑफ जमीन
आपके लिए पैसा उगाही का तरीका हो जाता है। आपके मित्रों की लंबी फहरिस्त है, आप उनको उपकृत करना चाहते हैं, नाम लेने का कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे मसले हैं। वक्फ का जो संशोधन आया, जो विधेयक, जैसे 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अब ये ऐसी चीजें हैं, कहां जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह तो है नहीं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप जाके कहते हैं तो उसी तरह के मुस्लिम एक्सचेंज, हिंदू एक्सचेंज की, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 6 बरस से हूं, मैं 4 बरस से हूं, मैं 7 बरस से हूं। ऐसी सरकार को ये संदेश देना कि बहुमत का मतलब बुलडोज करना नहीं होता है। सरकारों को बहुमत मिलता है देश को समन्वय के साथ चलाने के लिए, संयोजन के साथ चलाने के लिए, सहकारिता के साथ चलाने के लिए। ये नहीं कि एक कौम को आप हाशिए पे खड़ा करें। और मुझे बेहद खुशी है, दोबारा दोहरा रहा हूं, बिहार ही नहीं पूरे देश की आवाम, किसी भी समाज के, उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये तौर तरीके देश को नुकसान करेंगे, बर्बाद कर देंगे। और मैं देखिए, हमें जो करना था नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया। अब ये तो आप भी मानेंगे ना, लकीर तेजस्वी जी ने थोड़ी लंबी खींच दी है। अब उस लकीर के अगर कोई आगे भी फकीर बनना चाहे, हमें उस फकीरी से कोई देख नहीं। कोई और सवाल? नहीं, कतई नहीं। ये सियासत से जोड़िए की बात, ये गंगा जमनी तहजीब है, पुराना मुहावरा है। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने सदन में एक बात कही थी, दोहरा दूं, इस देश में ईदगाह कहानी प्रेमचंद ने लिखा, हामिद ने चिमटा खरीदा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि चिमटा किस दुकान से खरीदा था? हरिंदर की दुकान से खरीदा था या हरपुर मियां की दुकान से खरीदा था? ये देश है। चिमटा हम खरीदेंगे, दुकानदार का नाम देकर नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये सियासत के मसले नहीं है, ये मोहब्बत के मसले हैं। मोहब्बत पे सियासत नहीं होती। शुक्रिया। आपको मैं बताऊं, मेरी पार्टी ने डे 1 से इसके खिलाफ होता है। देखिए, इस देश का मिजाज है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन कहीं भी हो, उसके पक्ष में किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। जान हिंदू की जाए, मुसलमान की जाए, सिखों की जाए, ईसाई की जाए, दलित की जाए, पिछड़े की जाए, अगड़े की जाए, जान तो भारत के नागरिक की जाए। भारत के नागरिक की जान से बड़ी कोई चीज नहीं। इस पर कतई, और मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार और बंगाल की सरकार मिलकर के मुर्शिदाबाद के हालात को सामान्य करे, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर देश ही नहीं रहा तो क्या हासिल है? बाकी पहलू हैं जो परेशान करने वाले पहलू हैं। लिमिटेशन एक्ट को बहाल किया गया है। मैं छोटे में समझाता हूं। एक बड़े उद्योगपति का मकान एक अनाथालय पर बना हुआ है, देश के बहुत बड़े उद्योगपति। अब कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, पूरी प्रॉपर्टी यतीमों की जो प्रॉपर्टी थी उनकी हो जाएगी। तो ये दरवाजा खोल रहे थे अपने उद्योगपति मित्रों को औने पौने दाम में जमीन। और इसलिए हमारा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरवेंशन, उनकी जो पहलकदमी है वो बेहद सकारात्मक है। लेकिन और जैसे होते हैं, प्रैक्टिसिंग मुसलमान कानून, लिमिटेशन एक्ट का हो, ऐसे कम से कम 40 सेक्शन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी लड़ाई, अभी संघर्ष चलता रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल बार बार ये कहता है कि किसी भी धर्म का मसला हो, अगर हिंदू धर्म की आस्था हो, लोगों की आस्था, उस पर चोट होगी तो राष्ट्रीय जनता दल को आप अगली कतार में मानेंगे। मुसलमानों पे होगा, अगली कतार में होगा।
बुद्धिस्टों में होगा, राष्ट्रीय जनता दल अगली कतार में होगा। क्योंकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि सियासत के तराजू में देखें, नफा नुकसान में देखें। हम एक ही सरोकार से देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष। काश की आपको मैं बताऊं कि कोर्ट के भी एक चीज मॉनिटर किया गया, बेहतरीन वकील हमारे पिटीशन के पक्ष में खड़े हुए और नतीजे में कुछ राहत, कुछ सहूलियत हासिल हुई है। लेकिन ये पूरा का पूरा मुद्दा आगे जाएगा और भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार को भी संदेश है, देश के मिजाज को मत तोड़िए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में हर किसी को ये कहने का अधिकार हो कि हम जैसे मेल जोल से रहते थे वैसे ही रहेंगे। मुझे दुख इस बात का है, पता नहीं नीतीश जी को पता भी है कि या नहीं कि ये एक्ट पास हो गया है। शायद पता हो तो चिंता का विषय है, अगर नहीं पता तो उससे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होता है कि सत्ता में बने रहने के लिए सरोकार से समझौते किए जाए। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करने से पूर्व से अपने साथी से कहूंगा, मेरा मानना है कि आपके माध्यम से इसको लाने का मतलब था कि आपको ये बताएं कि ये एक अर्धविराम है। पूर्ण विराम तभी संभव हो पाएगा जब इस तरह के फैसले जिससे समाज में फासला बढ़ता है, वो फैसले वापस होने होंगे। और ये बात हम गांधीवादी तरीके से करके दिखाएंगे। हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपकरण दिया, उसका इस्तेमाल हमने किया कोर्ट में। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया, उसका इस्तेमाल हम सड़कों पे करेंगे। सड़क से संसद एक ही बात, इस देश को मिजाज को मत बिगाड़ो। आपके पास बेरोजगारी के लिए कुछ बोलने को नहीं है, सामाजिक सौहार्द के लिए बोलने को नहीं है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलने को नहीं है, स्कीम वर्कर्स की हालत देखिए उस पर बोलने को नहीं है, सामाजिक न्याय पर बोलने को नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप डॉमिनेशन पॉलिटिक्स करते हो। ऐसी चीजें लाई जाए जिससे अपनी असफलता को छुपाया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष, यहाँ मैं समझता हूँ कि यही मिजाज जीतेगा। यहाँ मुश्किल है हिंदू को मुसलमान से अलग करना, मुसलमान को हिंदू से अलग करना, हिंदू मुसलमान को सिख ईसाई से अलग करना। कर नहीं पाओगे। कई लोगों ने माजी में भी, अतीत में भी कोशिश की, वो सारी कोशिशें ना। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। जहां आपको बता दें कि वक्फ संशोधन के मामले जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, उसको लेकर कल सुनवाई की गई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह का मोहलत केंद्र सरकार को दिया है और जवाब मांगा है। ऐसे में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। अब देखना यह होगा कि वक्फ पर क्या कुछ फैसला 5 मई को सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।